और दिल्ली लाइव में आपका स्वागत है। अब खबरें दिल्ली की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में राजनीति तेज हो गई है। आज दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने मौन धरना दिया है। इस दौरान बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और बड़े पदाधिकारी प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए कामना कर रहे हैं और पंजाब सरकार पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी हैं। आज खुद मौन धरने पे बैठे थे। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार से चूक हो गई और आप लोग क्या कुछ मांगे? नहीं, ये पंजाब पुलिस, खालिस्तान, पाकिस्तान और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की मिली जुली एक साजिश है। और चूंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मोदी जी को परास्त नहीं कर पा रहे, तो इसलिए कुंठित होकर इन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि चन्नी सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, उनकी मिली हुई थी प्रदर्शनकारियों के साथ? बगैर पंजाब पुलिस के तो ये संभव ही नहीं था ना। जब माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से निकले हैं, उससे पहले पंजाब पुलिस ने रूट क्लियर होने की एसपी जी को सूचना दी और ये गोपनीय थी। किस प्रकार लोगों तक ये सूचना पहुंची और वो उनके रूट में आके बैठे, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि एक बड़ी साजिश है माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या को लेकर। कांग्रेस विधायक है इरफान अंसारी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अगर भारत सुरक्षित नहीं लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये देश पूरी तरह से सुरक्षित है और इरफान जी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ना कि किसी और को। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन के मामले में जिस प्रकार से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये मोदी जी का कदम कहीं ना कहीं सराहनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी शासित एमसीडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपनी सारी लूटमार के बाद बीजेपी अब दिल्ली नगर निगम की संपत्तियों को बेचकर अपनी जेबें भरने में लगी है। नॉर्थ एमसीडी के कल के बजट में वर्ष 2021-2022 में निगम की संपत्तियों को बेचकर 600 करोड़ रुपए कमाने का इनका लक्ष्य था। बीजेपी पार्षदों ने इसे बढ़ाकर 935 करोड़ किया। वहीं इस साल नॉर्थ एमसीडी की संपत्तियों को बेचकर 400 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य था। बीजेपी पार्षदों ने इसे बढ़ाकर 1851 करोड़ किया। बीजेपी के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी की संपत्तियों को बेचकर बीजेपी के नेता अपनी जेबें भर रहे हैं और निगम की संपत्तियों को भी खत्म कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम दिल्ली वालों की नगर निगम की संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेच रहा है। और जैसे नोवेल्टी सिनेमा का हमने उदाहरण बताया, राजन बाबू अस्पताल के अंदर जमीन बेचने का हमने उदाहरण बताया, कई उदाहरण हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे 100 रुपए की जमीन को एमसीडी 20 रुपए में बेच रहा है। तो कल नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट पेश हुआ है उसमें कमिश्नर की तरफ से जो सिफारिश आई थी वो ये आई थी कि करीब 600 करोड़ रुपए एमसीडी 2021-22 में, ये जो साल अब खत्म हो रहा है, इसमें करीब 600 करोड़ रुपए ये संपत्तियों को बेचकर कमाएंगे, ये टारगेट रखा हुआ था, जिसको भाजपा के पार्षदों ने निगम में और बढ़ाकर 335 करोड़ रुपए और जोड़कर 935 करोड़ रुपए का लक्ष्य बना दिया। मतलब कि इस साल ये 935 करोड़ रुपए संपत्तियों को बेचकर कमाए। देश भर में कोरोना के मद्देनजर 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में कई जगहों पर किशोरों को वैक्सीन लगाई जा रही है और बड़ी संख्या में किशोर वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में आज पटपड़गंज के राजकीय सर्वोदय विद्यालय विनोद नगर में भी बड़ी संख्या में किशोरों ने वैक्सीन लगवाई। इस स्कूल में करीब 600 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। किशोरों को वैक्सीन लगवाने के लिए परिजन का साथ होना आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन डोज लेने के बाद अगर किसी किशोर को चक्कर जैसी कोई परेशानी आती है तो परिजन के साथ होने से उन्हें अच्छी देखरेख मिल सके। हमको पहले कोविन ऐप में हमको रजिस्टर करना था अपना आधार कार्ड से, और फिर हमको स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप में मैसेज आया था
कि आपको खाना खा के आना है, सुबह 9:30 के बजे 12:30 बजे के बीच में आना है, अपना आधार कार्ड लेके आना है। तो यहाँ हम आए तो आधार कार्ड से हमारी स्लॉट बुक करा गया, तो फिर साथ साथ वैक्सीन लगा दी गई। और वैक्सीन लगा ऐसा कुछ लगा नहीं जैसे कि कुछ हो जाएगा, बुखार होगा। सही रहा, सब चीज़ सही रही और वैक्सीन लगे 15 मिनट्स, हमारा आधे घंटा हमारा वो भी हो गया वेटिंग टाइम। अब थोड़ी देर बाद हम घर चले जाएंगे। वैक्सीन लगाई जा रही है, ये 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा रही है और ये कोवैक्सीन लगाई जा रही है। और इसमें प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। बच्चों को सिंपली कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड कराना है। बाकी हम सारी बच्चों को हेल्प यहीं कर रहे हैं और हमने 3 साइट चलाई हुई हैं और हमारा टारगेट है हम एक दिन में लगभग 600 वैक्सीन लगाएंगे। और अभी हमें टोटल जो हमारे बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं वो 1200 बच्चे आते हैं। बाकी आप लोग देख लें, शानदार व्यवस्था आराम से लग रही है। सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग साइट बना दी गई है। हम भी चाहते थे कि क्योंकि ये वाला जो हमारा वैक्सीन सेंटर है ये बहुत ही पॉपुलर सेंटर है और इसमें इतना बड़ा स्पेस है कि लोग आना चाहते हैं, यहाँ पे वैक्सीन लगाना चाहते हैं। जब हमने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन लग रही थी तो लोग बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा कोई सेंटर हो जो उनके घर के पास हो और जहाँ उन्हें सारी सुविधा हो, क्योंकि लोग डर रहे थे बाहर हॉस्पिटल जाने में। और अभी हम छोटे बच्चों की बात करें तो हमें भी रिस्क है, अगर हम इन्हें हॉस्पिटल में भेजते हैं इंजेक्शन तो हमें भी डर लगता है क्योंकि क्षेत्र के बच्चे हैं। तो हमने चाहा कि जैसे औरों के यहाँ सेंटर खोला गया ऐसे बच्चों के लिए भी यहाँ। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। ऐसे में द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में एक बार फिर कोविड मरीजों के लिए भोजन वितरण की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी इस्कॉन मंदिर में मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसी कड़ी में अब कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंदिर में कोरोना मरीजों के लिए किचन तैयार हो गया है। तो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोविड की वेव 3 आए और नया साल की शुरुआत हो तो कोरोना से हो, लेकिन क्योंकि ये आपदा आई तो एक बार फिर से एकजुट होने का समय है ये। और जैसे कि हमने वेव 1 में भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और आप सबके सहयोग से हम हर रोज़ 5 लाख प्लेट बांट पाएँ और वेव 2 में करीब 40,000 प्लेट्स बांट पाएँ। तो वेव 3 की अब जो है शुरुआत हुई तो हमने पिछले करीब 3-4 दिनों से इंक्वायरी आ रही थी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी प्लेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। करीब 700 से 800 प्लेट्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं। प्रशांत चौधरी और स्वाति दीक्षित द्वारा होटल ताज विवांता द्वारका में भव्य सफलता के साथ आयोजित मिसेज इंडिया 1 in a Million असम सीजन 2 का खिताब सिनी शेखर ने जीता है। इस कार्यक्रम में तमाम सेलिब्रिटी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिनी शेखर पेशे से रसायन विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक है और यही वजह है कि उन्होंने इस जुनून को अपना पेशा बना लिया। वो राष्ट्र के सुंदर दिमाग द चिल्ड्रेन का निर्माण करना पसंद करती हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में और फिर एमफिल बेंगलोर से किया है। 44 साल की उम्र में सिनी ने ब्यूटी पेजेंट मिसेस इंडिया 1 in a Million सीजन 2 में भाग लिया। दरअसल ये मंच गृहिणियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए दिया गया प्लेटफॉर्म था। आपको बता दें कि मिसेस इंडिया 1 in a Million सीजन 2 का आयोजन किया गया था, जिसमें इस बार प्रतिभागी के रूप में 103 प्रतियोगी थे। राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिला अंतर्गत बेगमपुर इलाके में एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिस मकान में यह हादसा हुआ है वो मकान पुरानी और जर्जर हालत में था। सर ये आज सुबह 4 बजे के लगभग हुआ है। कुछ लोग सो रहे थे, इसके अंदर लगभग 4 लोग थे। 4 में से 2 लोग जो हैं सही सलामत निकाला है। मैं खुद ही गया था, मेरे पड़ोस में 1-2 लोग और थे साथ में, उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद करी और 2 लोग तो निकला है ठीक ठाक, पर 2 लोग तो ज़्यादा जख्मी हो गए थे, उनको अस्पताल लेके गए हुए हैं। वहाँ पे क्या हुआ भी ये मुझे खबर नहीं है, शायद कह रहे हैं कि वो डेथ हो गई। मतलब 4 लोग रहते थे, 4 में से 2 की डेथ हो गई है। 4 जने सो रहे थे, उसमें हमारे पापा भी थे और 2 मतलब उनके भांजे थे। वो ये छत सामने वाली जो ऊपर से छत 4:15 पर गिर गई, उनके ऊपर दब गए हैं। हम सुबह आए हैं, बाकी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कंफर्म करा। हम आए, मलबा वगैरह सारा निकाल के उनको निकाला। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में हमने उनको जाके अमृतसर में जाके अभी देखा। ये सुबह 4 बजे जी अपने आप ही ऊपर कमरे की छत गिरी है, उसमें 4 लोग सोए हुए थे और 4 में से उनकी 2 की हालत खराब है, 2 ठीक है। दिल्ली की ओखला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक बाइक और एक मोबाइल बरामद किया है।
वहीं दिल्ली पुलिस के साइबर थानों की शुरुआत के बाद से ही लगातार पुलिस साइबर ठगों पर नकेल कसने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जिला नॉर्थ के साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में कपड़े देने का झांसा देकर ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के पास से ठगी में इस्तेमाल होने वाला फोन, सिम कार्ड भी बरामद किया है। तो दिल्ली की ओखला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आपको बताते हैं कि आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक बाइक और एक मोबाइल भी बरामद किया है। फेसबुक के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था और पुलिस को पकड़ने में से बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला ठग को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाती थी और पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है।